एंड वेलकम वंस अगेन टू क्रॉसफायर एवरीबॉडी। नाजरीन, भारत के क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने में पाकिस्तान की खराब कारकर्दगी किस कदर शामिल है इससे तो सभी आगाह हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी अपनी नाकिस कारकर्दगी को हिकमत अमली करार दे रहे हैं। और शाहिद अफरीदी, जिन्होंने आराम के लिए दौरा वेस्ट इंडीज से माजरत की थी, अब टीम की फतुहात जारी रखने के लिए खेलने पर रजामंद हो गए हैं। पीसीबी ने लोगों के अंदाजे के मुताबिक टीम में मजबूत पोजीशन रखने वाले मुतनाज़ विकेट कीपर कामरान अकमल, अब्दुल रज़ाक और यूनुस खान को दौरा वेस्ट इंडीज से ड्रॉप कर दिया है, जबकि फास्ट बॉलर उमर गुल ने मोहाली में अपनी खराब कारकर्दगी पर खुद ही टीम में शामिल होने से माजरत कर ली है। अब्दुल रज़ाक के मुताल्लिक कहा गया है कि अब उनकी टीम में जगह नहीं रही, जिस पर नेचुरली अपना गुस्सा उन्होंने आज निकाला और ये कहा कि वर्ल्ड कप में ख्वाहिश के बावजूद वन डाउन की उन्हें जो है इजाजत या अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, तो फिर उनकी कारकर्दगी या उनकी परफॉर्मेंस पर तनकीद या सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। यानी कि सवाल कप्तान की कप्तानी पर आकर ठहर गया है। सिलेक्शन कमेटी ने दौरा वेस्ट इंडीज के लिए आज जिस 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है, इसमें 4 नए खिलाड़ियों को भी जगह दे दी गई है, जिनमें उस्मान सलाउद्दीन, एजाज चीमा, अकमल बरादरान के चचाजाद भाई हामिद आजम जो हैं, और इनके साथ साथ 29 साल विकेट कीपर मोहम्मद सलमान भी शामिल हैं, जो राशिद लतीफ के साथ खेलने का तजर्बा भी रखते हैं। अहमद शहजाद को वर्ल्ड कप में खराब कारकर्दगी के बावजूद स्क्वाड में शामिल किया गया है, ये कहा जा रहा है, और अभी टेस्ट टीम का ऐलान होना बाकी है। क्या मालूम कि आज ड्रॉप होने वाले खिलाड़ियों को टेस्ट टीम में जगह मिल जाए। मगर यहाँ हैरान करने वाली एक चीज ये है कि वर्ल्ड कप मुकाबलों के दौरान जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी जो है कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं हुई। अब देखते हैं कि टीम की सिलेक्शन खेल पर किस हद तक असरअंदाज होती है। कहीं पाकिस्तानी टीम का दौरा 20 साल से जवाल की शिकार वेस्ट इंडीज टीम के रिवाइवल का बायस तो नहीं बनेगी। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पीसीबी के चीफ सिलेक्टर मोहसिन खान साहब। मोहसिन खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टू हैव यू ऑन बोर्ड। मोहसिन साहब, आज अब्दुल रज़ाक ने कहा कि वन डाउन मैंने कहा था कि मुझे खेलने की इजाज़त दी जाए, जब मुझे सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो मेरी कारकर्दगी के ऊपर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, और वो बहुत अपसेट भी थे। मेरा सवाल आपसे ये कि क्या आपने जो ये सिलेक्शन की है नई टीम की, ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे की है या यंग नौजवान प्लेयर्स को मौका फराहम करने के लिए? महर, पहली बात तो परफॉर्मेंस पे की है, प्लस यंग प्लेयर्स को ऊपर लाने की जो हमारी एक बहुत बड़ी एक कोशिश है कि वी हैव टू ब्रिंग द न्यू ब्लड इन, बिकॉज कुछ हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं वो ऑन द वर्ज ऑफ एंड ऑफ द करियर हैं, 1 साल 1.5 साल, उसके बाद फिर हमें बड़ी मुश्किल पड़ रही थी, तो हमने सोचा अभी से हम तैयारी करते हैं। रज़ाक की जो आपने बात की, देखिए महर, सिलेक्शन कमेटी विद अप्रूव जब टीम 15 लड़कों का स्क्वाड बना के वर्ल्ड कप में या किसी टूर पे भी भेज देती है, उसके बाद टूर सिलेक्शन कमेटी जिसमें कैप्टन, कोच, मैनेजर, वाइस कैप्टन ये प्लेइंग 11 खिलाते हैं। किसको कहाँ खिलाते हैं, क्या हिकमत अमली होती है, क्या गेम प्लान होता है, ये सब वो बनाते हैं, जिसमें हम अपना इंटरप्शन नहीं करते। वी गिव देम अ फ्री हैंड एंड दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग कि हम अपनी सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद वो अपना करते हैं। अब यहाँ मैं रज़ाक के लिए एक बात कहूँगा कि आई थिंक रज़ाक ने बगैर प्रॉबेबली कंफर्म किए हुए मैं हाँ इसी हवाले से एक बात और कह दूं, बड़े कैटेगरीली कह रहा हूं एक बात, यूनुस खान, उमर गुल, रज़ाक को रेस्ट दिया गया है, वो ड्रॉप नहीं हुए। इवन कामरान अकमल को रेस्ट दिया गया कि ब्रेक दिया है, बिकॉज दे वर मेंटली एग्जॉस्टेड एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड, तो उनको हमने रेस्ट दिया है और वी कैन कॉल देम बैक एनी टाइम। अच्छा खान साहब, सिलेक्शन कमेटी का इजलास जो है वो हमने कल देखा कि मुलतवी हो गया। बड़ी एक्सपेक्टेशंस हाई थी कि आप कल ही मिलेंगे, ऐलान करेंगे, और अंदर की इतलात हमें ये मिली कि अहमद शहजाद और इमरान फरहत के हवाले से कुछ कंट्रोवर्सीज थी या कुछ डिफरेंट ओपिनियंस पाई जा रही थी एट दैट टाइम। सो इज दैट ट्रू? और इसी के साथ साथ कि जो आपने ये 7-8 यंगस्टर्स हैं जिनको आप मौका दे रहे हैं, बड़ा चैलेंज है खान साहब, आर यू अप फॉर द चैलेंज? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम, बिकॉज महर आज मोहसिन खान जो भी है पाकिस्तान की वजह से है, जो इज्जत मिली है, शोहरत मिली है पाकिस्तान ने मुझे क्रिकेट के जरिए अल्लाह ताला ने दी है, मुझे मेरे ऊपर कर्ज है पाकिस्तान का, आई हैव टू रिटर्न इट बैक। और मैं ये मेरी पूरी कोशिश है एज ए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कि मैं पाकिस्तान की क्रिकेट की खिदमत करूं और बेस्ट पॉसिबल अपनी कोशिशें करके पाकिस्तान क्रिकेट को फिर हम एक टॉप पे लेकर आए। सबकी मिलकर कोशिश है इसमें, जो हमारे साथ मेरी पूरी सिलेक्शन कमेटी है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की फुल सपोर्ट है, जो हम यंगस्टर्स को ऊपर हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो टीम सिलेक्शन होती है कि जिसमें हम फेयरनेस
का पूरा ख्याल रखते हैं। और जो आपने कंट्रोवर्शियल एक बात कही कि कल जो टीम नहीं हुई अनाउंस, उसको मैं बड़ा अच्छा आपने सवाल कर दिया। बहुत से लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। सर आपको एक फोन भी आया था कल जिसकी वजह से इजलास मुलतवी किया गया, किसकी कॉल थी वो कॉल थी बिकॉज द होल पाकिस्तान टीम एंड द चेयरमैन एंड मी एज अ चीफ सेलेक्टर was invited by the chief minister Punjab for a tea. So we were actually, the whole team was waiting for the chairman and for me, the chairman selection committee, कि जी उधर टाइम, आपको पता है ऐसी जो ऑफिशियल जगहों पे we have to be there on time, तो एकदम से फिर ये हुआ। नंबर 2 एक चीज हो गई, मेहर बड़ी अच्छी बात आपने अच्छा हुआ क्लियर कर दी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि एक ये वजह थी उसकी एकदम से रोकने की। दूसरी बात, एक दो लड़कों की हमें थोड़ी सी इंजरी के डाउट्स थे, तो हमने सोचा कि देखिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं होती, टीम अनाउंस कर दी तो वी थॉट कि लेट्स गिव इट अ नाइट ओवर एंड टुमारो मॉर्निंग वी विल अनाउंस द टाइम व्हिच वी डिड टुडे। किसके ऊपर शक था सर? अहमद शहजाद और इमरान फरद की जो आपने बात की, मैं बड़ी क्लियरली मेहर आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने एज अ चीफ सेलेक्टर ये पोजीशन संभाली है, आई हैव मेड श्योर एंड द चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड हैज सपोर्टेड मी ऑन दैट, नो सिफारिश, ऑल मेरिट। अगर हाँ 19-20 का कहीं कंपटीशन 2 प्लेस में आ जाता है तो फिर उसमें प्रोन्स एंड कॉन्स आ जाते हैं कि भाई ये इस चीज में थोड़ा सा बेटर है, ये इसमें थोड़ा सा बेटर है। मैं तो इसलिए कह रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इसलिए आपकी नीयत के ऊपर शक नहीं कर रहे खान साहब, मैं तो इसलिए कह रही थी अहमद शहजाद की कारकर्दगी थी वो काफी कमाल या जबरदस्त तो थी नहीं, तो आपने उनको फिर भी रिटेन किया है। इसी के साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि कामरान अकमल को तो ड्रॉप कर दिया गया है, मगर हम जो देख रहे हैं कि उनके चाचा के बेटे जो हैं हमाद आजम, उनको टीम में शामिल किया गया है, जो अकमल ब्रदर्स की मजबूत लॉबी का असर लगता है हमें। नहीं, चलिए आप पहले आखिरी सवाल से शुरू करता हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता कि हमाद आजम उनका कोई रिलेशन है। अच्छा, आई डोंट थिंक सो, मैं क्वाइट श्योर हूँ लेकिन 100% श्योर नहीं हूँ। हमाद आजम बेसिकली सर है रिलेशन में, आपको बता देती हूँ, बैट्समैन और बॉलर। हाँ अच्छा, मुझे ऑनेस्टली इस बात की खबर नहीं है। हमाद आजम हैज बीन एन अनलकी बॉय कि 1.5 साल से हमारी कंटेंशन में था, लेकिन उसको शोल्डर प्रॉब्लम जो हो गई थी जिसकी वजह से वो पिछले टूर पे भी नहीं जा पाया था। नहीं तो जब से वो बड़ा आउटस्टैंडिंग यंग ऑलराउंडर है जो कि आप देखेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में बड़ी अच्छी तरह ब्लॉसम करेगा। और दूसरी बात कि दूसरा सवाल आपका क्या था? सॉरी नहीं, मैं आपको अहमद शहजाद के हवाले से पूछ रही थी और बाकी मैं आई वाज आस्किंग यू द सेम थिंग, आपने उसका जवाब दे दिया। यू डिडंट नो कि इनकी हमाद आजम जो है वो चाचाजाद भाई हैं या रिश्तेदारी है उनकी। मुझे ये बताइए कि हमने अभी भी देखा कि अगेन क्या, एक और सवाल आपसे पूछती हूँ कि क्या कामरान अकमल जो हैं उनको टेस्ट टीम में शामिल किया जाएगा? अगर आप देखिए जब टेस्ट टीम का अनाउंस होगा, जो कि प्रोबेबली 4th या 5th में को होगा, प्रोबेबली इसी 1-2 दिन आगे पीछे, मैं आपको गारंटी देता हूं इंशाअल्लाह ताला, आप ये खुद देखेंगे और आपने प्रोग्राम में आप कह रही होंगी, कोई वो लड़का सिलेक्ट नहीं हुआ है कि जो मेरिट पे नहीं होगा, चाहे वो सीनियर लड़का हो चाहे वो जूनियर लड़का हो। यहाँ मैं आपको, और यहाँ पे भी हमने जैसे 4-5 सीनियर डाले हैं और जिसमें 5-6 यंगस्टर्स इंडक्ट किए। मेहर, जब मैंने क्रिकेट अपनी ग्रो अप की इन इंटरनेशनल क्रिकेट, द बेस्ट फॉर्मूला to give the guidance for a youngster when he comes into international cricket कि उसको सीनियरिटी की गाइडेंस मिले, तो इसलिए हमने कुछ 4-5 सीनियर प्लेयर्स रखे हैं विद द यंगस्टर्स कि इनको एक अच्छा बैकअप मिले कप्तान की तरफ से, कोच की तरफ से, ऑब्वियसली वो तो होता है, लेकिन सीनियर प्लेयर्स भी जो हैं। खान साहब ये बताइए कि वेस्ट इंडीज के साबिक कैप्टन जो हैं सर विवियन रिचर्ड्स जो हैं, वो ये कह चुके हैं कि वेस्ट इंडीज टीम के रिवाइवल का टाइम आ चुका है और पाकिस्तानी टीम, मेरा सवाल है कि क्या पाकिस्तानी टीम तो उनको रिवाइवल नहीं देने जा रही? Another very good question. लोग, मैंने कई सुना भी, किस लोगों ने ये कहा कि कुछ लोगों ने तो ये कहा मेहर कि वेस्ट इंडीज की टीम इतनी कमजोर नहीं है, उसको ना समझें और यंगस्टर इतना भेज रहे हैं कहीं हार ना जाएं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, वो जो लोग तनकीद करते हैं उनकी प्रॉब्लम पता क्या थी कि अगर टीम हार गई तो हमारी पोजीशन छिन जाएगी, मैं इस पोजीशन से हट जाऊंगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से नहीं डरता। I played for Pakistan with bravery. I'm serving with Pakistan Cricket Board as with bravery as a chief selector. I've taken a lot of criticism before the World Cup. But Alhamdulillah, by the grace of God, मैंने हर चीज को फेस करते हुए, you have seen that what I think we sent a tremendous team to the World Cup. उसमें एक थोड़ा सा सेमीफाइनल में हो गया ऊंच नीच,
जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, नहीं तो हमारी टीम वर्ल्ड कप जीतने के काबिल थी। और अब भी हम यंगस्टर सर इमरान खान, आप टीम की तो बड़ी तारीफें कर रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं टीम अगर प्रेशर बर्दाश्त कर लेती तो हम वर्ल्ड कप जीत जाते। ये ज़हनी तौर पे जो है टीम इतनी मजबूत नहीं थी। मगर मूविंग फॉरवर्ड आखिरी सवाल आपसे खान साहब पूछूंगी कि आप जानते हैं कैप्टन शाहिद अफरीदी और कोच वकार यूनिस जो है वो उन्होंने जावेद मियांदाद को बैटिंग कोच बनाने की हमायत की है। क्या दौरा वेस्ट इंडीज के बाद हम देख सकते हैं कि मियांदाद को कोच बनाया जाएगा? वो एक बार बन के छोड़ भी चुके हैं, मगर अगर देखिए जरूरत पड़ती है और कप्तान और कोच फील करते हैं कि हाँ जरूरत है, बल्कि लोग फील करते हैं कि बैटिंग कोच की जरूरत है। और जावेद एज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान इज प्रोड्यूस्ड, अगर उसकी सर्विस ली जाती है और वो पूरी सिंसियरिटी से देता है तो बिल्कुल इससे फायदा पहुंचेगा। दूसरे के कमेंट्स में मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी ने, मैं इमरान का नाम सिर्फ लेके नहीं कहूंगा, इमरान के अलावा बहुत से लोगों ने कमेंट्स दिए टीम के, वर्ल्ड कप की टीम के बारे में। ये मैं फील करता हूं उसमें थोड़ी सी गेम प्लानिंग में प्रॉब्लम हो गई थी, अदरवाइज टीम वाज वेरी टैलेंटेड इन द होल टूर्नामेंट। द टीम प्लेड वेरी वेल, फील्डिंग डिपार्टमेंट में, बैटिंग में, बॉलिंग में बड़े अच्छा। बल्कि आप यकीन कीजिए, मैं आपको ये मत सोचिएगा मैं एज अ चीफ सेलेक्टर कह रहा हूं, बल्कि मैंने चैनल पे सुना है बड़े बड़े पॉन्टिंग को, संगाकारा को, धोनी को और कुछ एक्सपर्ट्स को टीवी पे, मैं दूसरे बाहर के चैनल पे देख रहा था कि मैं यहां नहीं देखता था कि बायस मुझे कमेंट सुनने को मिलेंगे। उनका ये कहना था कि आफ्टर 2 मैचेस इन द वर्ल्ड कप that the most lethal combination in the World Cup is of Pakistan team if they play to their potential. Tough luck though, I don't know whether we didn't play to our potential or whether we were sold out. I really don't know and I can't comment, but it's a pleasure having you on board, Mohsin Khan sahab. I think मैं एक बात जरूर कहूंगा आपसे, मैं रिक्वेस्ट करूं कि can I say one thing? Absolutely, just make it precise. I'll say it precisely. Look, your program is a tremendous program. You are a wonderful host, and you are absolutely a positive person and a clear person who gives the right image. इंशाल्लाह मैं आपको पूरे उससे कह सकता हूं, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात नहीं थी कि खुदा न खास्ता किसी और वजह से हम मैच हारे हैं। आई थिंक देयर वाज फ्यू गेम प्लान में कुछ गड़बड़ थी, कैचेस ड्रॉप हो गए जिसकी वजह से सेमीफाइनल खराब हो गया। अदरवाइज आई थिंक एवरीथिंग वाज ओके। पाकिस्तान टीम डिड वेल। एंड मेयर, वन लास्ट थिंग, I think politically Indian offered for Pakistan leaders to come to there and a tremendous response from the Pakistan leadership. This is a wonderful sign and I think a cricket match has helped these two great countries. Thank you very much sir. Mohsin Hassan Khan साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का and we wish the best of luck to our team in the West Indies and I hope कि ये नया तजर्बा जो है ये सक्सेसफुल हो सके। नाज़रीन, एक वक्फे में जाने से पहले आपको बताते चलें कि जो है खैबर पख्तूनख्वा जो है उधर के सूबाई कानूनी वजीर जो हैं आज उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों की कारकर्दगी पर कुछ हमें इंकशाफ किया, कुछ फैक्ट्स बताए और अब तक ये बताया कि अब तक जो गिरफ्तार जो लोग हैं उनके अंदर से सिर्फ 8% मुकदमात के फैसले सुनाए गए हैं और इन फैसलों पर अमल दरामद पर भी अब तक मुल्जिमान का असर रसूख जो है वो आड़े है, जिसकी वजह से 8% मुजरिमान अपने मंतकी इंजाम को नहीं पहुंच पाए। मुल्क को दहशतगर्दी और मुजरिमान के गस्ब से बचाने के लिए इस इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के तहत 1997 से लेकर अब तक इन 13 सालों में नाजरीन सिर्फ 81 मुल्जिमान को सजाए मौत सुनाई गई है और बाकी सूबों में आला कारकर्दगी क्या है यह भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसी के साथ साथ हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और आपको लेके जाएंगे सिंध और कराची की जानिब, जिधर दोनों फ्रंट्स पे पॉलिटिकल गर्मा गर्मी अपने अरूज पर नजर आ रही है। डोंट गो अवे, वी आर गोना बी राइट बैक।